दोस्तों यदि आप लोग भी क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों अभी के इस वीडियो में ना सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का वायरल ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवाने वाला हूं। और टोटल जो है ना अभी के इस वीडियो में 80 क्वेश्चन वायरल करवाऊंगा प्यारे बच्चों, सेम टू सेम ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम जो कि 19 फरवरी को होने जा रहा है प्यारे बच्चों, उस दिन देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना है सेकंड सिटिंग एंड प्रथम सिटिंग दोनों वाले बच्चों के लिए है, यानी कि यदि आप लोगों का प्रथम पाली में एग्जाम होगा तो 111 रहेगा आपका जो है प्यारे बच्चों विषय का, और यदि आप लोगों का सेकंड सिटिंग में रहेगा तो 211 रहेगा। ठीक है, तो सेम टू सेम इसी प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में सेट ए का मैं सोल्यूशन करवाने वाला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारा चीज इसी प्रकार से आपका सीरियल नंबर वगैरह जो है बुकलेट रहेगा, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा जो है ना प्रश्न आपको रट जाना है। और मैं आगे ये भी बता दूंगा इसका पीडीएफ जो है आप कहां से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख लेना, आपको पता होगा पैटर्न वगैरह क्या प्यारे बच्चों, पैटर्न टोटल आपको पता है 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 बनाना है इसमें से। ठीक है प्यारे बच्चों, और 32 ऑब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्टिव प्रश्न, उसमें से आपको 16 ही बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख लेना टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। टाइम वगैरह जो मिलेगा आपको पता ही होना चाहिए, टोटल जो ना 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा, और निर्देश वगैरह आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे प्रश्नों का उत्तर बताते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग नोट करेंगे, देखिए पहला नंबर जो प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, पहला प्रश्न बोला गया है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए ये होगा प्यारे बच्चों 1918 ईस्वी में, तो पहला का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्णा की और एक्ट से बचने के लिए जो ना अपनी भाषा बदल डाली, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि अमृत बाजार पात्रिका। ठीक है प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 3 नंबर आपसे बोला जा रहा है, बोला क्या जा रहा है प्रश्न की प्राचीन काल में जो है ना किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा रेशम मार्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों देख लेना हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो नोट कर लेना पुर्तगाली होगा, यानी कि पहला 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, बिल्कुल जो है ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर बोला जा रहा है आपसे, और प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो आपको नोट कर लेना प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नवंबर 1917 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर को देखिए, 6 नंबर आपसे बोला जा रहा है प्रश्न प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो बिल्कुल नोट कर लेना 6 का ऑप्शन नंबर ए हुआ, यानी कि सितंबर 1920 ईस्वी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 को देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया, तो बिल्कुल नोट कर लेना 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1900 जो है ना 25 से केवी हेडगवार ने किया, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा 7 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेना 8 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है जो है ना कौन सा सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया, तो बिल्कुल 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि हो जाएगा मध्यम वर्ग। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 नंबर आपसे बोला जा रहा है, 9 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई संस्था का जो है ना शासन प्रणाली का उदय, तो बिल्कुल यहाँ पर 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नोट कर लेना ये सब फांसीवादी नाजीवादी शासन का। पर मुझे जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सीधे आपके एग्जाम आएगा, इसलिए एग्जाम भी कम है तो पूरा का पूरा आपको क्या करना है रट लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, 10 नंबर बोला जा रहा है किसने कहा मॉडर्न ईश्वर के दिए महानतम दिन सबसे बड़ा तोहफा है, तो बिल्कुल आप लोग 10 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा मार्टिन लूथर। ठीक है प्यारे बच्चों, और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों ये मैं अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ, जो भी बच्चों को ना प्राइज में देता आप लोग देख सकते हो 199 में मिलता है, बट आपको फ्री में दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। ये क्लास भी होगा, इसमें टोटल जो है ना 1000 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये करवाऊंगा और सारा का सारा आपको दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो में बने रहना आप लोग जल्द। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लेना 11 नंबर पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जाए कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित, तो बिल्कुल तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, या उत्तराखंड में होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जड़ निहित रहता है, तो बिल्कुल नोट कर लेना इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 65%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेना यहाँ पर ना 13 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है क्या प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, तो बिल्कुल नोट कर लेना 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 3 वर्गों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेना, 14 नंबर बोला जा रहा है क्या, तो 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है प्यारे बच्चों एक एनडीजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर में वन भूमि पर विस्तार था, बिल्कुल 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नोट कर लेना ये 400 हेक्टेयर में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, 15 नंबर है, 15 नंबर देख लीजिए, बोला जा रहा है एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, तो बिल्कुल 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये होगा 10 किलोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार क्या है, तो बिल्कुल 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा एंट्रासाइड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 को देख लीजिए, 17 नंबर आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, तो बिल्कुल 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा चीनी उद्योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 को देख लेंगे, 18 नंबर आपसे बोला जा रहा है क्या, बोला जा रहा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का किस वर्ष जो है ना प्यारे बच्चों किस वर्ष जो है ना इसका प्राधिकरण गठन किया गया। ठीक है, बिल्कुल देखिए 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 1946 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है पायराइट किस प्रकार का खनिज है, तो बिल्कुल नोट कर लेना 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अधात्विक हो जाएगा खनिज। ठीक है, आगे
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है, 20 नंबर है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या थी, तो बिल्कुल नोट कर लेना। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 10.5%। तो ऑप्शन सी होगा। प्यारे बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं, ये फ्री में नोट्स मिलेगा। अभी लगभग मैं ना 80 प्रश्न करवाने वाला हूँ, तो इसको मैं फ्री में आपको देने वाला। प्यारे बच्चों अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में ज्वाइन है तो आप लोग ने इस नंबर पर मैसेज कर लेना 696 पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 नंबर बोला जा रहा है, 21 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है क्या, तो प्रश्न के निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे, ठीक है। तो बिल्कुल नोट कर लेना। 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि हो जाएगा जेड गुडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर जल्दी से 22 नंबर का आप लोग उत्तर भी बताएंगे। प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में करते जाएंगे। वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आपको VBA क्वेश्चन करवाता हूं जो कि फाइनल एग्जाम में आपका आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए 22 नंबर की सांप्रदायिक राजनीतिक किस धारणा पर आधारित है, बिल्कुल। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लेना। 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ना बोला गया 24 नंबर की भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में ऐसे है, तो बिल्कुल नोट कर लेना। राइट आंसर जो है ना 24 है, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये लगभग हो जाएगा 1970 के दशक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेना। 25 नंबर बोला जा रहा है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बिल्कुल 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, पेड़ बचाने से संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपसे बोला जा रहा है प्रश्न की ताली विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ, तो बिल्कुल नोट कर लेना। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है कि राजनीतिक दलों का जो है ना राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो बिल्कुल नोट कर लेना ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना ये बिल्कुल राइट होगा। ब्रिटेन भी अगर मिले तो आपको टिक मारना है इसी पर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए 28 नंबर आपसे बोला जा रहा है प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि गठबंधन सरकार बनाने के लिए महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो बिल्कुल आप लोग नोट करेंगे 28 का क्या होगा, तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या नोट करेंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, ये हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपसे बोला जा रहा है। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो बिल्कुल 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है ना मिश्रित देश, तो बिल्कुल देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में प्यारे बच्चों अगर आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूछे तो अमेरिका में याद रखना है, समाजवादी पूछे तो आपको चाइना में याद रखना। तीनों प्रश्न अगर याद रखने हो ना तो 1% 100% आएगा, तो जो मैंने आपको बोला कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। फाइनल में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 30 नंबर बोला जाए कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य, तो पिछड़ा राज्य आपको याद कर लेना बिहार, ठीक है प्यारे बच्चों, बिहार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे और बोला जा रहा है कि शेयर बाजार की नियामक जो है ना नियामक संस्था क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ फिर उत्तर भी बताऊँ। तो प्यारे बच्चों पूछा गया शेयर बाजार की नियामक जो है ना संस्था क्या है, तो आपको याद रखना है SEBI होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा देख लेना। 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 33 है कि निम्न में से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो बिल्कुल आप लोग 33 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। आगे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ना 34 बोला जा रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 बोला जा रहा है कि इनमें से कौन एक जो है ना बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य नहीं है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ना बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ओडिशा होगा, कर्नाटक नहीं होगा, तो कर्नाटक आपको याद रखना 35 का ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों क्या होगा, तो सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, तो 36 नंबर के वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 5 प्रकार का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 37 भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1986 ईस्वी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है बच्चों 38 नंबर बोला जा रहा है कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का जो है ना आवश्यक होना पड़ता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको याद रखना प्यारे बच्चों हॉलमार्क का होगा, ठीक है प्यारे बच्चों क्या होगा 38 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 39 नंबर बोला 39 ना प्यारे बच्चों 39 क्या बोला जा रहा है जल्दी से देखिए 39 की नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी होगा, ये होगा वर्षा की अधिकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 40 का बिल्कुल डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पर 41 डिग्री पूछा जा रहा है ब्रेस्ट लियोटोबस्क की संधि किन देशों के बीच हुई, तो बिल्कुल नोट कर लेना 41 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, रूस और जर्मनी के बीच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को देख लीजिए। 42 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि मार्च 1400 जो है ना 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है हनोई समझौता था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो बिल्कुल आप लोग 43 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि हो जाएगा 1929 लाहौर में हुआ था, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए पूछा रहा है 44 नंबर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली, तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों ये बारडोली आंदोलन के दौरान मिला था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 44 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 45 नंबर की भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो बिल्कुल 45 का ऑप्शन नंबर सी होगा,
ये नोट कर लेना, ये होगा 1881 HP। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है 46 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना है 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि हो जाएगा सभी वर्गों का क्या क्या हो जाएगा, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल नोट कर लीजिए 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो बिल्कुल 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि हो जाएगा 1990 के दशक में। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 49 बोला जा रहा है कि गुटेनबर्ग जो है ना सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल का आपको याद रखना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। ठीक है 49 का। चलिए 50 नंबर का आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व में जो है ना सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? तो चाइना में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ऐड करना है। और देखिए 51 नंबर पूछा जाए मेढक में प्रजनन की प्रतिक्रिया बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये भी आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा एंड्रीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 51 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। 52 नंबर बोला जा रहा है बिहार में अति जल दोहन की से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो बिल्कुल 52 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आपको याद रखना है इसका संबंध हो जाता है किससे? तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए 54 नंबर का कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों। 54 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैला? तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 20%। ठीक है, 20% होगा ना प्यारे बच्चों 54 का बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए 20 होगा नहीं प्यारे बच्चों, 20 नहीं होगा, ये होगा 7%, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना। चलिए 55 नंबर है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बॉक्साइट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 का कमेंट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 56 है भारत के किस राज्य में जो है ना सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक हुआ है? तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 57 है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ये खिलौना होगा, यानी कि प्यारे बच्चों नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में ना प्यारे बच्चों कमेंट भी करते जाना है आप लोगों को आंसर, ताकि आपको जो है ना याद हो। और जो बच्चे जो है ना पेड ग्रुप में ये सब नोट्स लिए तो उन सभी से रिक्वेस्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि आपका रिवीजन और भी बेहतर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए आपसे ना क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों। 58 नंबर है, पूछा जा रहा है कि देश में कितने क्षेत्र में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुई? तो बिल्कुल 58 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 10 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 59 है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो बिल्कुल नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 6283 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि तल चिन्ह की सहायता से जो है ना किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई क्या कहलाता है? तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना है स्थानिक ऊंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 61 बोला जा रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, फिर इसका फटाक से आपको उत्तर बता। तो देखिए प्यारे बच्चों बिल्कुल 61 नंबर प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी होगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के बीच दी गई जो है ना असमानता अधिकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी से 62 का आप लोग कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों। 62 नंबर बोला जा रहा है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही है ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल 62 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट से आप लोग 63 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे सत्ता की साझेदारी सही है क्यों? तो बिल्कुल नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि हो जाएगा क्यों प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव को कम करती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है वर्ष जो है ना 1975 जो है ना 75 SB राजनीतिक जो है ना भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? तो बिल्कुल नोट कर लेना 64 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि देश में आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों। 65 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है और 65 नंबर प्रश्न है कि जो है ना बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए 65 हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा जा रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो बिल्कुल याद रखना है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 67 है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों की दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है सांसदों और विधायकों पर, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 बोला जा रहा है कि जनता दल यानी कि यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना है ऑप्शन बी होगा 1999 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे ना, तो 70 नंबर आपसे बोला जा रहा है निम्न में से कौन जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो बिल्कुल ये प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आपका आता है प्यारे बच्चों, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक आता है, तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा आता है। तो तीनों प्रश्नों को याद अगर कर लेते हैं, कॉपी में लिख लीजिए,
मैंने जैसे जैसे बोला, तो बिल्कुल आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा प्यारे बच्चों। प्रथम में आपका आता है कौन, तो कृषि। द्वितीयक में आता है आपका जो है ना ये औद्योगिक, और तृतीयक में आता है कौन, तो आपको याद रखना है सेवा। तो तीनों लिख लीजिए, बिल्कुल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की जिस देश की जो है ना प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाएगा? जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वह विकसित कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 72 बोला जा रहा है कि बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है प्यारे बच्चों? तो पटना का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। 73 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो प्यारे बच्चों आपको जल्दी से कमेंट कर देना क्या राइट हो। तो प्यारे बच्चों जल्दी से ना 73 का कमेंट करेंगे तो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 74 बोला जा रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये हो जाएगा 1969 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेंगे 75 नंबर बोला जा रहा है। 75 नंबर प्रश्न की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल ये सभी हो जाएगा विद्युत, पेट्रोलियम और क्या हो जाएगा कोयला। तो सारा आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो बिल्कुल नोट कर लेना, कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं बता दूं राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी होगा। क्या क्या होगा? तो मोटर्स जो है ना फोर्ड्स मोटर्स होगा, सैमसंग होगा, कोका कोला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपसे बोला जा रहा है 77 नंबर की उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल नोट कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 15 मार्च को होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है 78 नंबर बोला जा रहा है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम है तो बताइए उपभोक्ता कहाँ पर जो है शिकायत करेगा? तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना 78 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी बिल्कुल राइट होगा, राज्य आयोग में करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 79 नंबर पूछा जा रहा है। 79 की सुनामी का प्रमुख कारण क्या है प्यारे बच्चों? तो समुद्र में भूकंप जो है ना समुद्र में क्या होगा? भूकंप आना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। 80 नंबर आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि भूकंप का केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि हम लोग कहेंगे अधिकेंद्र। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने 80 क्वेश्चन आपको करवा दिया, जो कि काफी भी है प्यारे बच्चों। इसका जो है ना नोट्स मैं आपको बता दूं कहाँ मिलेगा, तो मैंने बता दिया था 696 98 095 पढ़ना आप लोग हाई सर क्लास 10 लिख करके भेजेंगे। और आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों की मुझे ना जो है प्यारे बच्चों क्या लिखना है? आपको लिखना है कि मुझे जो है ना SST का नोट्स दे दीजिए जो 80 क्वेश्चन आप कल आए थे क्लास में। ठीक है, तो ये 5 नंबर प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 लिखा है, तो आपको ना इस पे करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली मैं इसी प्रकार से क्लास लाता हूँ प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर लेना और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। इसमें टोटल जो है ना प्यारे बच्चों लगभग मैं आपको बता दूं 1000 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन में ना 2-3 क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। इसलिए आपको ना चैनल को सब्सक्राइब करके वेट करना है, जब भी क्लास होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो आपको वेट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।